नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मी के छुट्टी से संबंधित जो दो महत्वपूर्ण पहलू है, पहला मातृत्व अवकाश और दूसरा विशेषावकाश। इन दो पहलुओं पर हमेशा से दुविधा रहा है और इतना असमंजस रहा है कि बहुत बार गलत उल्लेख कर जो प्रधानाध्यापक होते हैं या फिर बीओ होते हैं, डीओ होते हैं, वे महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश के समय या फिर विशेषावकाश के समय छुट्टी नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही एक घटना है आज से 10 वर्ष पहले 2015 का। एक महिला शिक्षिका चांदनी कुमारी जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षिका हैं, 2014 में उनका नियोजन हुआ था। 2014 में जब उनका नियोजन हुआ उससे पूर्व ही अर्थात नौकरी में आने से पूर्व उनका 2 बच्चे थे और नौकरी में आने के बाद एक और बच्चा उनका 2015 में जन्म लिया। अब जब बच्चा जन्म लिया तो उससे पूर्व वो गर्भावस्था में थे। गर्भावस्था के समय भी उनको विशेषावकाश नहीं दिया गया क्योंकि गलत व्याख्या किया गया उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य के द्वारा। और चूंकि 2 बच्चा पहले से ही उनका था, इस कारण तीसरा बच्चा जब जन्म लिया तो उनको मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया कि 2 ही बच्चा तक मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। और इस प्रकार विशेषावकाश और मातृत्व अवकाश दोनों से वे वंचित रह गए, जिसे लेकर के अपीलीय प्राधिकार में उन्होंने अपनी बातों को रखा और 10 वर्ष तक वे लड़ते रहे, तब जाकर के उनको न्याय मिला। जो विशेषावकाश प्रत्येक माह 2 दिनों के लिए दी जाती है महिला शिक्षिकाओं को, उसका अब तक इस रूप में गलत व्याख्या किया जाता रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन महिलाओं को होती है प्रत्येक माह, उससे जोड़ करके और विशेषावकाश को देखा जाता रहा है। लेकिन जो महिला शिक्षिकाओं को 2 दिनों का प्रत्येक माह विशेषावकाश दी जाती है, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है नियमावली में कि इस कारण उन्हें विशेषावकाश दिया जाना चाहिए। कोई उल्लेख ही नहीं है, सिर्फ महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिन का विशेषावकाश दी जानी चाहिए, बस इतना ही है। और यह इसलिए दिया जाता है चूंकि जो महिलाएं हैं, एक सामाजिक संरचना है, जो प्राकृतिक ढांचा है, उस अनुरूप चाहे महिलाएं जिस भी पद पर चली जाएं, उन्हें घर का कार्य हर हाल में करना ही पड़ता है, उन्हें बच्चों को संभालना ही पड़ता है, उन्हें अपने सास ससुर मां बाप का सेवा करना ही पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग और सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों को 2 दिनों का प्रत्येक माह में विशेषावकाश दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया है, लेकिन उसे गलत व्याख्या किया जाता रहा। और ऐसे पूरे बिहार भर में कई सारे उदाहरण हैं जहां पे उन महिलाओं को जो गर्भावस्था की स्थिति में होती हैं, उन्हें 2 दिनों का विशेषावकाश से वंचित रखा जाता है। अब हालांकि इस पर अपीलीय प्राधिकार का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है और इससे पूर्व भी शिक्षा विभाग के द्वारा कई बार इसे परिभाषित किया गया है कि जो 2 दिनों का विशेषावकाश है उसे मेंस्ट्रुएशन से जोड़ करके न देखा जाए, वह अन्यत्र मुद्दे को, अन्यत्र पहलुओं को जोड़ करके और 2 दिनों का विशेषावकाश महिलाओं को दी जाती है ताकि वे पूरे माह कार्य करें और उस पूरे माह में से 2 दिन सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से 2 छुट्टी दी जाए। वो 2 दिन वो पूरे अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने आवास के लिए वो समय निकाल पाए ताकि अपने घर को, अपने कमरे को साफ सफाई कर सके, अपने बच्चों को समय दे सके, अपने सास ससुर माँ बाप को समय दे सके, अपने पति को समय दे सके। इसलिए उन्हें 2 दिनों का विशेषावकाश दी जाती है। रही बात मातृत्व अवकाश की,
तो इसे लेकर के भी यह उल्लेख किया गया है कि पूरे कार्य समय में, अर्थात जितने दिन का नौकरी किसी भी महिला का है, उस पूरे कार्यावधि में 2 बार उन्हें मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अब 2 बार जब मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है और जब वो शिक्षिका चांदनी कुमारी, जिनका 2014 में नियोजन होता है और नियोजन से पूर्व ही उनके 2 बच्चे होते हैं, अब जब नौकरी में नहीं थे उसी दरमियान उनका 2 बच्चे हुए, जिसको लेकर के वो मातृत्व अवकाश का लाभ उन्होंने लिया नहीं कभी। अब पूरे कार्यावधि में 2 बार मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से उल्लेखित है, तो फिर उन्हें वंचित किस ग्राउंड पर रखा जा सकता था? लेकिन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य ने उस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने गलत उल्लेख किया और उनको मातृत्व अवकाश से वंचित रखा, जिसे लेकर के अपीलीय प्राधिकार का उन्होंने दरवाजा ठकठकाया और उसके बाद उनको न्याय मिल पाया। अब चांदनी कुमारी के इस कदम के बाद पूरे बिहार भर के जितने भी सरकारी महिला शिक्षिकाएं हैं उन सभी को फायदा पहुंच गया, इसलिए कि अब स्पष्ट उल्लेख हो गया कि जो 2 दिनों का विशेषावकाश है वो हर महिला को प्रत्येक माह दी ही जानी चाहिए, इससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है और उसे मेंस्ट्रुएशन से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में है उसे 2 दिनों का विशेषावकाश मिलना चाहिए। मातृत्व अवकाश की जहां तक सवाल है, तो बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, नौकरी में रहते हुए 2 बच्चों के समय, 2 बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय वे मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। शिक्षा विभाग का जो दिशा निर्देश है मातृत्व अवकाश को लेकर के, उसमें कहीं भी बच्चों की संख्या को लेकर के उल्लेखित नहीं है। 2 बार मातृत्व अवकाश का लाभ महिला शिक्षिकाओं को दिया जाना चाहिए, तो मिलने चाहिए उन्हें। तो इस प्रकार अब जो हमारी शिक्षा विभाग में कार्यरत माताएं हैं, बहनें हैं, तो उन्हें विशेष लाभ मिल रहे हैं और यह कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। अब इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, स्पष्ट हो चुका है और सभी प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं को यह समझ लेनी चाहिए कि जो विशेषावकाश है और मातृत्व अवकाश है उसके से जुड़े हुए क्या परिभाषा है, उससे जुड़े हुए क्या बिंदु हैं, किस आधार पर वो मिलते हैं, ताकि अपने हक का वो लड़ाई लड़ सके विद्यालय स्तर पर भी, बीओ डीओ स्तर पर भी, और वे पूरे हक के साथ विशेषावकाश का लाभ उठा सके, पूरे हक के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।